आप सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु का। और माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत दिनों बाद आप सबके बीच आई हूँ, आपके सामने आई हूँ। और मैं अपने गुरु भाई बहन से एवं अपने यूट्यूब फैमिली के सभी श्रोता बंधु आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हैं। और आइए आज हम लोग चलते हैं अनमिल आखड़ में, जिसमें हम आप अपने साहब दीदी के जीवनी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। तो आइए चलते हैं अनमिल आखड़ में। और आज हम लोग सुनते हैं अपने साहब दीदी की जीवन की घटनाओं को, उनकी यादों को ताजा कर। तो हम लोग चलते हैं अनमिल आखड़ में। तो हम लोग चलते हैं हरिंद्रानंद और नीलम स्वतंत्र रूप से और कभी कभी साथ मिलकर भी शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। धीरे धीरे ऐसा होने लगा था कि इनकी पत्नी के सपने में साधु आते, बातें करते, पूजा की बातें बताते और यदि कोई सामान देते तो दूसरे दिन वह सामान बिस्तर पर रखा हुआ मिलता था। इन घटनाओं को ये प्रेत लीला से अधिक महत्व नहीं देते। कुछ दिनों के बाद स्वप्न में आने वाले साधु सशरीर समक्ष आने लगे। यानी कि हमारी दीदी माँ नीलम आनंद के सपने में जो साधु आते, जिनको वो देखती थी कि सपने में साधु आ रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वो प्रसाद दूसरे दिन बिस्तर पे रखा हुआ मिलता था। और कुछ दिनों के बाद सपने में आने वाले जो साधु, जिनको दीदी हमारे सपने में देखा करती थी, वो सामने सशरीर साधु आने लगे। शाम ढलने को थी। बच्चों का शोर और अपने घोंसलों में लौटने को आतुर चिड़ियों का कलरव वातावरण को मधुर बनाए हुए था। अचानक एक चिड़िया झाड़ियों से उठी और पेड़ों के ऊपर चक्कर काटने लगी। फिर दूसरी चिड़िया, फिर तीसरी। यानी कि अचानक एक चिड़िया जो है वो झाड़ियों से उड़ा और पेड़ों के ऊपर चक्कर काटने लगा। फिर दूसरी चिड़िया और फिर तीसरी। यानी कि एक एक कर ये 3 चिड़िया जो है वो लगातार झाड़ियों के ऊपर से ऊपर उड़ी और चक्कर काटने लगी। हवा में फड़फड़ाते पंखों का रेला उठने लगा। यानी कि किसी ने एक पत्थर जो झाड़ियों में फेंका था, यानी कि झाड़ी में किसी ने एक पत्थर फेंका, जिस पत्थर के फेंकने की वजह से चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ने लगी। बच्चे दौड़ दौड़ कर देख रहे थे। राजमणि नीलम घर के आंगन में रखी चौकी पर बैठी हरिंद्रानंद की प्रतीक्षा कर रही थी। हमारी दीदी माँ नीलम आनंद जो है वो आंगन में रखी हुई जो चौकी थी, उस चौकी पे बैठ के साहब के आने का इंतजार कर रही थी। और बच्चे जो है वो बार बार दौड़ दौड़ कर उस चिड़ियों को देख रहे थे। तभी उन्हें आंगन के पीछे बंद दरवाजे को ठेलने जैसी आवाज सुनाई और दीदी माँ के कान में आवाज आई कि पीछे का जो दरवाजा बंद है वो कोई ढकेल रहा है, ठेल रहा है। और ये आवाज मेरी दीदी के कान में था। वह दरवाजा सामान्यतः बंद ही रहता था। वो दरवाजा जो अक्सर हमेशा बंद रहता था और उसी दरवाजे को ठेलने की आवाज आती है। पीछे चापाकल था जिससे पानी लाया जाता था। उसी चापाकल से पानी लाया करते थे। चापाकल के पीछे अन्य सरकारी आवास भी थे। चापाकल के पीछे और भी सरकारी आवास थे। उन्होंने पूछा कौन? कोई उत्तर नहीं आया। अचानक उन्हें दिखाई पड़ा कि दरवाजे के बाहर से एक हाथ छिटकिनी की ओर आया, जिसकी
अंगुलियां बहुत बड़ी थी। यानी दीदी को अचानक ये दिखता है कि दरवाजे के बाहर से एक हाथ छिटकिनी की ओर आया। बाहर से छिटकिनी की ओर एक हाथ आया और जिसकी उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी थी। पूरे हाथ और अंगुलियों पर बड़े बड़े बाल थे। द्वार के ऊपर आंगन की चार दीवारी थी। उस भयानक हाथ ने बाहर से ही दरवाजे की छिटकिनी गिरा दी। खट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। थोड़ा सशंकित होते हुए जल्दी से बच्चों और घर के अनुसेवकों को साथ लेकर अहाते में आ गए। दीदी सशंकित होते हुए बच्चों को लेकर और अनुसेवकों को लेकर वो अहाते में चली आई। बाहर प्रखंड परिसर में और लोग थे। उन लोगों को बुलाकर खुले दरवाजे को दिखाया गया। परिसर में और लोग जो थे उनको दीदी बुलाई और उनको खुले दरवाजे को दिखाती है। हरिंद्रानंद के आने पर पूरी कहानी सुनाई गई। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे तो बचपन से ही शमशान की साधना में लीन रहते थे। साहब इस घटना को गंभीर रूप से नहीं लिए क्योंकि साहब मेरे बचपन से ही शमशान की साधना में लीन रहते थे। पत्नी को भी यह घटना बहुत प्रभावित नहीं कर सकी क्योंकि उन्हें भी जंगल के तांत्रिकों, ओझाओं, जिन्हें सामान्य बोलचाल की भाषा में वैगा कहा जाता है, कि पूजा पद्धति और प्रेतादि की क्रियाओं से परिचय था। ऐसी उटपटांग घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। इनके सरकारी आवास पर संध्या काल से पत्थरों का गिरना, जहां तहां हाथे में आग लग जाना, अचानक एक दरवाजा के साथ खिड़की की छड़ों का टेढ़ा हो जाना कुछ दिनों तक लोगों को परेशान करता रहा। अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से हरिंद्रानंद एक बार पुनः उद्विग्न होने लगे। उन्हें लगने लगा था कि शिव को गुरु मानने से क्या होगा। वे तो अब भी प्रेतों की दुनिया से घिरे हैं। वैसे भी स्वभावगत इनकी विद्रोही प्रवृत्ति इन्हें दूसरी ओर खींचती रहती थी। एक दिन की घटना ने इनकी सोच को और भी प्रगाढ़ कर दिया। पत्थर गिरने की प्रक्रिया इन दिनों आम हो चली थी, तो इनकी खींच लाजिमी थी। एक दोपहर पत्थर गिर ही रहा था, तब इन्होंने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना अर्धांगिनी की सोच से भी परे थी। 3 बजे के आसपास पत्थरों के गिरते समय उन्होंने शीशे के फ्रेम में लगी शिव की तस्वीर को आंगन में रखी चौकी पर रखते हुए कहा, तुम लोग पत्थर बरसा सकते हो तो इस तस्वीर को पत्थर से तोड़ कर दिखाओ। यानी कि साहब प्रेत को कहते हैं कि तुम लोग घर पे पत्थर बरसा रहे हो तो महादेव की रखी इस तस्वीर को तुम पत्थर से तोड़ के दिखलाओ। तस्वीर आंगन की चौकी पर रखकर जैसे ही भीतर के लिए मुरे, आवाज हुई जनाब। यानी साहब जैसे ही तस्वीर को रख के और अंदर की ओर मुरे और फिर प्रेतों ने पत्थर कहाँ मारा? तस्वीर पे, और तस्वीर चनाक से आवाज की। पत्थर आसमान से तस्वीर पर गिरा, शीशा चकनाचूर, तस्वीर हट गई। तस्वीर रखने और उस पर पत्थर गिरने में 5-10 सेकंड का ही अंतराल रहा होगा। उस समय स्थानीय थाने के पदाधिकारी, प्रशिक्षण में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु 3-4 पदाधिकारी एवं प्रखंड के कुछ पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अप्रत्याशित घटना से सभी सशंकित हो गए और प्रस्थान कर गए। और इसके आगे हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा